वो शोभा को कटी उनके ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। रतन की रसना वो शोभा को प्राप्त हो रही है। और तुलसी रचित कुसुम खचित पीन और नवीन माँ, तुलसी जिसमें बीच बीच में लगी हुई है, ऐसी पंच पुष्पों से गुथी हुई जो माला वो वक्षस्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है कौन? ब्रज नरेश वंश दीप, श्री नंद बाबा उनके वंश के दीपक है। वृंदावन पर वही, वृंदावन के राजा होकर के विराजमान हैं। वृंदावन के राजा तो श्याम राधिका का शिव शुभान मान पात्र सहज दीन जन दयाल। श्री विश्वान के भी परम मान पात्र होकर के जो विराजमान है। रसिक भूप रूप रास, रसकों के भूप हैं, ऐसी रसिकता। रसिक राजा यदि कोई है, रसिक भूप तो यही है, रसकों के राजा हैं। और रूप रास, मानो रूप ही एक जगह पूंजीभूत हो गया है, राशि बन करके विराजमान हो गया है। गुण निधान जान राय, गुणों के निधान होकर के विराजमान है। इसलिए बड़े श्री गदाधर जी महाराज वे वंदना कर रहे हैं। गदाधर प्रभु युवती जन मन मानसर रसा। महाराज गोपी गणों के मन रूपी जो मराल माने हंस, ये गोपीजनों के मन रूपी हंस के निवास के लिए आज मानसर होकर के विराजमान, गोपियों का चित्र रूपी हंस इनमें ही सदा क्रिया करते हुए विराजमान। बोलो लाडली लाल की, ऐसे अपूर्व रूप माधुरी यस्यानंदम मगर कुंडल चार पर्ण। कहीं एक दिन उत्सव हो तो हो, कहीं 2 दिन हमारे यहाँ ब्रज में नित्योत्सव हो, नित्य उत्सव हो। जब भी श्याम सुंदर पधारे उत्सव हो रहा है। और उस लीला का स्मरण करते करते ही सुखदेव जी जो मौन हुए सो इस स्कंध की समाप्ति हो गई। अब जब समाधि खुली सुखदेव जी को, उस समय कृष्ण लीला में प्रवृत्त करते हुए श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज आपने चंद्रवंशी सूर्यवंशी की वंशावली का मेरे सामने वर्णन किया। श्री कृष्ण लीला का संसारी ज्ञानी और रसिक तीनों जने सेवन करते हैं। संसारियों को कृष्ण लीला इसलिए आकर्षित करती है कि नरवत लीला है, जैसे उनके अपने बालक उनकी चेष्टाएं ऐसी ही वैसी की वैसी नराकृत चेष्टाएं कृष्ण की भी हैं। इसलिए कृष्ण लीला उनको सहज ही आकृष्ट कर देती है, परंतु आकृष्ट करते हुए वह उनके विषय अभिनिवेश को भी समाप्त कर देती है। स्वतः मीठी है परंतु विषय अभिनिवेश को अन्य में ही वह दूर कर देती है। आकर्षक होने के कारण संसारी उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु भक्ति अपने आप ही श्रवण करने पर लोभ उत्पन्न हो जाता है और लोभ उत्पन्न होने पर फिर रागम भक्ति में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरी जगह लोभ उत्पन्न सहज में नहीं होता है, परंतु कृष्ण लीला में गृहस्थी का लोभ सहज हो जाता है। ज्ञानी जन कृष्ण लीला का इसलिए सेवन करते हैं कि निवृत्त तर्षे उपरीय माना, कि वे अपनी तृष्णा को निवृत्त करना चाहते हैं, संसार निवृत्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये विचार किया कि कृष्ण लीला चिन्मय है और चिन्मय के द्वारा माया की निवृत्ति होगी, इसलिए माया निवृत्ति के लिए वे चिन्मय कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं। परंतु कृष्ण कथा उनका लक्ष्य नहीं हो पाती है, क्योंकि वे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान साधन संपत्तियां भक्ति एवं गरीयसी। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद कहते हैं कि ज्ञान के साधन में, संसार निवृत्ति करने में
भक्ति ही मोक्ष साधन है, इसलिए वे भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान के स्वरूप को कभी भी वे प्राकृत नहीं मानते। जो सच्चा ज्ञानी है, शंकराचार्य भगवत्पाद, श्री अखंडानंद सरस्वती पाद, श्री करपात्री जी महाराज, ऐसे जो जन हैं समकालिक, वे कभी भी भगवत स्वरूप को प्राकृतिक कहेंगे, चिन्ह नहीं मानते, परंतु उनका लक्ष्य मोक्ष है, इसलिए कृष्ण लीला उनका उपास्य नहीं हो पाती, परंपरा उपास्य नहीं हो पाती है, वो साधन मात्र रह जाती है। संसार निवृत्ति का साधन भगवत भक्ति है, ऐसा भी मानते यहां पर अटक जाते। उसका पूर्ण आस्वादन प्राप्त करना, फलरूप में आस्वादन प्राप्त करने में वे समर्थ नहीं हो पाते। परंतु भक्तजनों के लिए श्रोत्र मनोभिरामा, उनके कान को भी अच्छा लगता है और मन को भी अच्छा लगता है, वह उनके जीवन का लक्ष्य है। एक रुचिकर होने के कारण कृष्ण लीला सुनते हैं संसारी, दूसरे संसार निवृत्ति के लिए कृष्ण लीला सुनते हैं, क्योंकि वह चिन्मय है और चिन्मय के द्वारा त्रिगुणात्मक संसार की निवृत्ति होगी। गुणात्मक के द्वारा गुणात्मक की निवृत्ति नहीं होगी, चिन्मय के द्वारा गुणात्मक की निवृत्ति होगी। परंतु भक्तजनों के लिए वह साधन और सिद्धि दोनों अवस्थाओं में परम परम अभीष्ट है, इसलिए वे उस कृष्ण लीला को श्रवण करेंगे। वही कृष्ण लीला से विरत हो सकता है जो कि अत्यंत कठिन चित्त हो, पशुनाथ। एक बार नारद जी सत्संग करने के लिए निकले, एक राजा के पुत्र ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, अपने आप ही सत्य आशीर्वाद निकला कि राजपुत्र चिरंजीव हो, कि राजा के बेटा तू चिरंजीवी रहे। मन में विचार कर रहे हैं, राजा का बेटा है, जितनी देर जी लेगा चलो सुख भोग लेगा। आगे चले, एक ऋषि का बालक मिला, उसने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, मां जी वृषवाल को, मर जा, जिए मत। उसके नियत में भी यही था और आशीर्वाद देने का उद्देश्य भी था कि अभी तो बुद्धि ठीक ठाक है, आगे कहीं कुसंग में फंस गया तो सारे जो तप का जो प्रवृत्ति है, चिन्मय जो शुद्ध प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए मर जाए तो अच्छा। आगे चले, एक साधु दिखे, इनने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, जीववा मरवा साधु, हे साधु चाहे जियो चाहे मरो, जियोगे तब भी भगवत भजन करोगे और मरोगे तब भी गोलोक में जाकर के ठाकुर की आराधना करोगे। परंतु एक बहेलिया मिला, नारद जी के मुख से त्रिकालज्ञ होने के कारण, सत्य वचन होने के कारण अपने आप ही एक आशीर्वाद निकल गया कि व्याध मां जीव मां मरो। अरे बहेलिया, तू जिए भी मत मरे भी मत। जिएगा तो न जाने कितने जीवों को मारेगा और उनको उद्रेक देगा। तुझे देखते ही पक्षी भागते हैं, चिड़ियाएं उड़ने लगती हैं, हरिण दौड़ने लगते हैं, आया आया मृत्यु आई। और मरेगा तब भी नरकी भोगेगा। फिर इतना परिश्रम करने पर भी तेरा भाग्य नहीं है। 2 जून की रोटी भी अपना पेट भी नहीं भर पाता है, दिन भर फाड़ फाड़ करता है, इस पक्षी के पीछे उस मृग के पीछे दौड़ लगा रहा है, परंतु पेट भी नहीं भर पाता है। तो न तो कर्म का फल है और न सत्संग है। जिस व्यक्ति के पास में न तो सत्कर्म है और न सत्संग है, ऐसा व्यक्ति तो व्याधि के समान है। परंतु महाराज, मुझे आपका संग मिल गया है, इसलिए मैं कृष्ण कथा से कैसे विरत हो सकता हूं। श्री श्रीधर स्वामी ने ये श्लोक टीका में दिया, व्याध माजी माजक, ये बिना पशुघ्न, इसकी टीका कि जो पशुघ्न है वही कृष्ण कथा से विरत हो सकता है। महाराज बलदाऊ जी का
तो माताओं में जन्म कैसे हुआ बिना देहांतर के? रोहिणी के पुत्रों में भी आपने बदलाव जो गिनाया और देवकी के पुत्रों में भी बदलाव जो गिनाया। श्री सुखदेव जी बोले, राजा तेने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देख, पृथ्वी के ऊपर जब दुष्ट राजाओं का शासन हो गया, पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करने के लिए क्षीर समुद्र पर गई। संयोग की बात यह हुई कि इन देवताओं ने स्तुति तो की थी क्षीरोदशायी श्री विष्णु भगवान की, तृतीय पुरुष अनिरुद्ध की, परंतु संयोग से उसी समय कृष्ण की अवतार लीला का समय आ गया था। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 मनवंतर युग होते हैं। 1000 युग में एक बार स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण अवतारी वे अवतार धारण करते हैं। हर एक द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं है। 1000 में केवल एक बार 28वीं चतुर्युगी जब आएगी, उसका अंतिम जो द्वापर होगा, उस द्वापर के अंत में कृष्णचंद्र का अवतार होता है। तो वो अवतारी के समय का अवतार का समय आ गया। जैसे चक्रवर्ती राजा आता है तो मांडलिक राजा की सारी शक्ति चक्रवर्ती में समाहित हो जाती है। इसी प्रकार अवतारी कृष्ण के आने पर मांडलिक जितने भी विष्णु, प्रद्युम्न, संकर्षण, मत्स्यकुंड, वराह, अन्य जितने भी लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, वे सारे श्री कृष्ण में समाहित हो गए। और श्री कृष्ण ने उस समय अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी ने इसी बात का पहले घोषणा करते हुए कहा कि भगवान ने आदेश प्रदान किया है, भवद्य अंशै यदि जन्यताम, आप लोग सारे अंशों को संग में लेकर के यादवों के बीच में अंश रूप में जन्म ग्रहण करें। यादवों के अंश रूप में जन्म ग्रहण करें। जैसे नंद बाबा जब जन्म ग्रहण करेंगे तो वो नंद बाबा में द्रोण और धरा नंद यशोदा में तादात्म्यपन्न होकर के जन्म ग्रहण करेंगी। नंद यशोदा वे हैं अवतारी, द्रोण धरा है अवतार। अवतार अवतारी के भीतर तादात्म्यपन्न होकर के जन्म ग्रहण करेगा। तो भवद्य अंशै यदि शुभ जन्यताम, आप लोग अंश बन करके यादवों में जन्म ग्रहण कर। इस समय जो अवतार होगा वो कौन का होगा? वसुदेव गए साक्षात भगवान, जो साक्षात भगवान है, पुरुष पर, जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन पुरुष अवतारों से भी परे वासुदेव, उन वासुदेव से भी परे होकर के जो अवतारी कृष्ण हैं, वे अवतार धारण करेंगे। पर उनके प्रिय करने के लिए जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं, संभवंत स्वर स्त्रियां, वे भी अवतार धारण करें। अब देवताओं की जो स्त्रियां हैं, उनके अवतार धारण करने के 3 तरीके हैं। या तो श्री राधा रानी में ही जितनी भी लक्ष्मी है, वे तादात्म्यपन्न होकर के अवतार धारण करेंगी। एक अवतार हुआ, एक तरीका हुआ। दूसरा अवतार है कि श्री राधा रानी के आनुगत्य को ग्रहण करके जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं, वे देवताओं की स्त्रियां कहीं गोपियों में तादात्म्यपन्न होकर के, मंजरियों में तादात्म्यपन्न होकर के यदि सेवा करेंगी तो उनको सेवा सुख मिल जाए। परंतु यदि कोई देवी, स्वयं लक्ष्मी भी ये अभिमान रखती हो कि मैं तो देवी हूं, चाहिए मुझे कृष्ण, क्योंकि मेरे नारायण का ही एक अंश श्री विष्णु है। लक्ष्मी तो ऐसे मानेंगे कि मेरे नारायण के अवतार रूप में श्री कृष्ण है, इसलिए यदि मैं कृष्ण को चाहूं तो मेरा पातिव्रत्य खंडित नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे नारायण ही कृष्ण होकर के उत्पन्न हुए। लक्ष्मी की यह भावना है। तत्व तो ऐसा नहीं है, कृष्ण के अवतार नारायण है, नारायण के अवतार कृष्ण नहीं है। परंतु लक्ष्मी ऐसा ही मानती है कि मेरे स्वामी
जो नारायण हैं उनके ही एक स्वरूप कृष्ण हैं, इसलिए मैं कृष्ण को के साथ में रास करूं। और इसके लिए बेलवन में आकर के लक्ष्मी कृष्ण से मिली, परंतु लक्ष्मी ने एक गलती की, कृष्ण को तो चाह रही है, और यदि नारायण ही कृष्ण है अभेद रूप में भी चाहती तब भी कोई बात नहीं थी, कृष्ण मिल जाते। परंतु एक गलती लक्ष्मी कर रही है, वो क्या, मन में विचार कर रही है कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं देवी हूं। जब देवी रूप में कृष्ण के साथ में रास करना चाहती हैं तो कृष्ण कह देते हैं, बोले देवी है तो कान खोल करके सुन ले, किसी देवा का पल्ला पकड़, हम हैं ग्वालिया, जो ग्वालिनी बनेगी उसको हमारे साथ में रास मिलेगा, जो राधिका अनुगत्य ग्रहण करेगी उसको रास की प्राप्ति होगी, अन्यथा रास की प्राप्ति नहीं होगी। तो लक्ष्मी जहां देवी अभिमान त्याग करती नहीं है और ग्वालिनी श्री राधिका उनके अनुगत्य को ग्रहण करती नहीं है, अपनी ऐंठ में आकर के कि मैं देवी हूं, ग्वालिनी का चरणाश्रय कैसे ग्रहण करूं, ऐसी स्थिति में लक्ष्मी को श्री कृष्ण माधुरी की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जहां श्री किसी भी देवी ने अनुगत्य ग्रहण कर लिया, वहां पर मंजरी होकर के, सखी होकर के उसको रास की प्राप्ति, उसको उस माधुरी की प्राप्ति, अनुगत्य ग्रहण करने पर और गोपी भाव ग्रहण करने पर दो शर्त, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। यदि यज्ञ पत्नी कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना तो चाहे, रास करना तो चाहे, परंतु इस ऐठ को लेकर के चले कि हम तो एक ब्राह्मणी हैं, तो कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणी हैं तो ब्राह्मणों के लिए मैंने एक काम बना दिया है, पुजारी बन करके ठेका सेवा करो, पूजा करने का जो ठेका है वो प्राय ब्राह्मण को दिया है, इसलिए मथुरा जाओ, मेरा खूब पूजन करो, अर्चा पूजन, वैभव पूजन, उनका तुमको अधिकार दिया। साक्षात रास प्राप्त करना है तो यदि वे यज्ञ पत्नीगण भी ब्रज की गोपियों का अनुगत्य ग्रहण कर लेती तो उनको रास की प्राप्ति हो जाती। श्रुतियों को रास की प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि श्रुतियों ने गोपी भाव स्वीकार कर लिया था, लक्ष्मी ने गोपी भाव स्वीकार नहीं किया, देवी अभिमान रखा और अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, दो गलती। इसलिए यज्ञ पत्नियों को, देवियों को, लक्ष्मी जी को ब्रज में रास की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि अनुगत्य और गोपी अभिमान धारण करने पर श्रुतियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इसलिए संभवंत स्वर स्त्रियां, देवताओं की जो स्त्रियां हैं वे भी जन्म लें और भगवान की जो भगवती माया है उस माया को भी भगवान ने आदेश प्रदान किया है, वे लीला का समाधान करने के लिए योग माया दुर्घट घटना पतियसी होकर के ब्रज में जन्म ग्रहण करेंगी। कार्यार्थे संभविष्यति, कंस की वंचना करने के लिए त्रिगुणात्मिका माया बनकर के विराजमान होगी और निज पर करके प्रेम को बढ़ाने के लिए योग माया बनकर के, दुर्घट घटना पटियसी बनकर के वे योग माया छाया गोपियों की रचना करके रास का समाधान करते हुए इन गोपियों में परकीय भाव का स्थापन करते हुए विराजमान होगी। कार्यार्थ के दो अर्थ, माया परकर को मोहित करने वाली हैं माया देवी और नित्य परकर को मोहित करने वाले हैं वे हैं योग माया। तो योग माया भी अप्रकट रूप से ब्रज में विराजमान होंगे और जो त्रिगुणात्मिका माया है वे त्रिगुणात्मिका माया वे कंस का वंचन करेंगे। मथुरा में वसुदेव जी का विवाह हुआ, जब देवकी जी की विवाह का समय था, उस समय पठौनी के समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू अपने रथ में बैठा करके ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा।
अब ये पता नहीं लगाया अभी कि गर्भ में लाला है कि लाली है। अस्य अष्टमो गर्भ अभी गोल गोल बात है, प्रकट नहीं। वसुदेव जी ने किसी तरह से कंस को समझाया, नहीं माना, तो अंत में प्रतिज्ञा की कि पुत्रान समर्पयिष्या यतस्ते भयम उत्थितम, मैं उन पुत्रों को समर्पित कर दूंगा जिनसे तुमको भय है, अर्थात जिससे भय नहीं है। कंस को ये समझा, परंतु कह रहे हैं क्या, तत्व में क्या कह रहे हैं कि यतस्ते अभयम उत्थितम, जिनसे तुमको भय नहीं है उन पुत्रों को तो तुमको समर्पित कर दूंगा, और जिस पुत्र से भय है उसी पुत्र को समर्पित नहीं करूंगा। मैंने कृष्ण बलराम इनको समर्पित नहीं करूंगा और अन्य पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। यतस्ते भय उत्थितम और यतस्ते अभयम उत्थितम। कंस समझ रहा है कि जिनसे तुमको भय है, बस लीला शक्ति उस समय समाधान कर रही है, सेवा करते हुए कह रही है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। यतस्ते अभयम उत्थितम, जिनसे कंस को कोई भय नहीं है उन पुत्रों को समर्पित कर दूंगा, भय वाले पुत्र को समर्पित नहीं करूंगा। ये वसुदेव जी ने वचन दिए। कंस ने नारद जी के कहने से देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और 6 पुत्रों को क्रम क्रम करके मारा। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि श्री वसुदेव हैं शुद्ध सत्व, देवकी जी हैं भगवत प्रकाशिका साधन भक्ति। देवकी जी में जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए वो अवतार काल में शब्द स्पर्श रूप रसगंध और विषय अभिनिवेश, ये 6 पुत्र ही 6 अभिनिवेश ही देवकी जी में 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी जानते हैं कि कृष्ण लीला का अनुसंधान करने के लिए महापुरुषों ने शब्द स्पर्श रूप रसगंध और ग्रह अभिनिवेश विषयाभिनिवेश इन 6 वस्तुओं का कहीं नाश किया। विरक्त होकर के वृंदावन में आए, तब जाकर के कृष्ण की प्राप्ति हुई। 6 वस्तुओं का त्याग करने पर कृष्ण आविर्भाव होता है, साक्षात्कार होता है। इसलिए यदि मैं इन पुत्रों को मरने के लिए प्रतिश्रुत हो जाऊं तो इसमें कोई मुझे दोष नहीं देगा। वसुदेव जी को कोई दोष नहीं देता है कि तुमने उन पुत्रों को मरने के लिए क्यों प्रतिज्ञा कर दी, बेचारे जिनका जन्म भी नहीं हुआ, उन बालकों का क्या दोष? और पहले से कह रहे हो कि मृत्यु को दे दूंगा उन पुत्रों को, क्यों दोगे? उन पुत्रों का क्या दोष है? पर वसुदेव जी कृष्ण प्राप्ति के लिए उन 6 अभिनिवेशों का पहले से ही त्याग करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि कृष्ण लीला की प्राप्ति करने के लिए न मैं शब्द को चाहूंगा, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, न ग्रह के अभिनिवेश, इन सब का त्याग करके किसी प्रकार से कृष्ण प्राप्त करूंगा। कृष्ण प्राप्त करने के लिए 6 अभिनिवेशों को त्याग करने के लिए त्याग, ये वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर दी। 6 जब अभिनिवेश समाप्त हो गए कंस के द्वारा, कंस माने हिंसक, कंसी धातु हिंसा के अर्थ में आती है, तो जो 6 वस्तुओं को नष्ट कर दे उसका नाम कंस। अब सेवा स्वरूप, साधन भक्ति रूप, साधन सामग्री रूप श्री बलदाऊ जी का जन्म हुआ। बलदेव का जो स्वरूप है वो सेवा भक्ति रूप है, सेवा सामग्री रूप। श्री आलवंदार स्तोत्र में श्री रामन यामुनाचार्य जी आप निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नराश संज्ञासन पादकांश को प्रधान वर्षापवागणादि भी शरीर वेद स्वविशेषतागतै यथोचितम शेष कीर्तम जले। शेष कौन है? बोले सेवा करने के लिए जो सभी स्वरूपों को धारण कर ले, तो सेवा मूर्ति है श्री बलदेव। तो कृष्ण के पहले कृष्ण की सेवा उपकरण के रूप में, सेवा मूर्ति के रूप में श्री बलदाऊ जी का जन्म हुआ। श्री बलदेव जेठ के महीने में उस समय देवकी जी के गर्भ में आए। कंस
देवकी जी को देख करके एकदम घबरा रहा है। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि तुम देवकी के गर्भ में जो बालक आया है और अब 2 महीने का हो गया है, उसका आकर्षण करो। इधर पहली श्रावण की तीज के दिन हमारे ब्रज की एक रीति है कि सावन के महीने में बहू पीहर जाती हैं। कहती है श्रावण के महीने में सास बहू एक छत के नीचे नहीं रहती हैं, सास घर में रहेगी और बहू पीहर जाती है। ये ब्रज में सब जगह श्रावण में बहू जो है उनको खड़ा देते हैं, वो पीहर जाती है, सास बहू दोनों एक जगह नहीं रहती हैं। ये लोक व्यवहार। इसलिए श्रावण के महीने में श्री रोहिणी जी उस समय ब्रज में आई। नंद रानी देखते ही, बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी गोपी हैं, वे देखते ही पहचान गए कि रोहिणी 2 महीने के गर्भ को धारण किए हुए। परंतु रोहिणी के गर्भ में जो बालक है वो बलदाऊ जी नहीं है। बलदाऊ जी तो अभी देवकी जी में, जेठ के महीने में आए, जेठे हैं, तो जेठ और आषाढ़, उसके बाद में फिर सावन, तो 2 महीने के आए। तीसरे महीने फिर श्री बलदाऊ जी रोहिणी जी में योग माया के कहने से आकर के विराजमान हुए। श्री रोहिणी जी जिस समय ब्रज में निवास कर रही हैं, उस समय भगवान के आदेश से श्री राखी पूर्णिमा के दिन, जब वो गर्भ 3 महीने का हो गया, पहली श्रावण तीज को आई और इसके बाद में जब श्रावण की राखी पूर्णिमा का दिन आया, राखी पूर्णिमा के दिन बलदाऊ जी जो देवकी जी के गर्भ में थे, योग माया ने उनका आकर्षण किया और देवकी श्री रोहिणी के गर्भ में जो बालक 3 महीने का हो गया था, उस बालक को तो हटा दिया और उसके स्थान पर श्री बलदाऊ जी उनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। अब उस श्रावण की पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा से लेकर के आगामी राखी पूर्णिमा के दिन 12 महीने में फिर बलदाऊ जी का ब्रज में जन्म हुआ। बूढ़ी बूढ़ी गोपी के हैं, हिसाब किताब रखने में कोई चूक है गई है, ये कैसा बालक है, 14 महीना है, 14 महीना में भी बालक का जन्म नहीं हुआ। लौकिक रीति से श्री बलदेव ने 14 महीने में जन्म ग्रहण किया, परंतु तत्वतः 12 महीने श्री रोहिणी नंदन मैया रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान हुए और फिर श्री रोहिणी नंदन उनका राखी पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ। इधर मथुरा में हल्ला मचा दिया खुशामदियों ने कि अहो विश्रम से तो गर्भ, देवकी का गर्भ श्राप हो गया है। सबने उसको गर्भ श्राप करके माना। वैदिक में 3 महीने तक का जो गर्भ है उसको श्राप कहते हैं, उसके बाद का जो गर्भ है उसको गर्भपात कहते हैं। तो अब विश्व से तो गर्भ श्राप हो गया, ये मथुरा में हल्ला मच गया। श्री कृष्णचंद्र उस समय श्री देवकी जी के गर्भ में आप पधारे और अपूर्ण अष्टम मास में श्री देवकी जी में कृष्णचंद्र का जन्म हुआ। इधर श्री कृष्णचंद्र वैभव रूप में तो, तदेकात्म रूप में तो श्री वसुदेव जी में आए और मूल रूप में, अधिकृत रूप में, अवतारी रूप में श्री नंद रानी उनके गर्भ में श्री कृष्ण विराजमान हुए हैं। देवकी जी के गर्भ में भगवान को आया हुआ जान करके सब देवताओं ने सत्यव्रतम सत्य परम तो सत्यम कह करके भगवान की स्तुति की। अब कौन सा समय आया है? वो समय आया है अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभना, परम शोभन काल, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार, हर्ष योग, जहां रोहिणी नक्षत्र विराजमान हो रहा है। अष्टाविंश चतुर्युगे कलशरा सम्मर्द वैवस्वते। श्री गोपाल चट्टू में रूप गोस्वामी पूरी जन्म पत्री दे रहे कि अष्टाविंश चतुर्युगे कलशरा सम्मर्द वैवस्वते
वैवस्वत नंदा, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, अभी द्वापर का अंत है। भाद्रांतर, भादों का महीना है, बहुलाष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि विराजमान है। अनुविधो पुत्रे, जहां विधो पुत्रे बुधवार होकर के विराजमान है। विधो गंगे अर्धरात्रि का समय है। अष्टमी के दिन चंद्रमा का उदय अर्धरात्रि में होता है। योग है हर्षणी, हर्ष योग है। शुद्ध वेद में रोहिणी नक्षत्र उस समय आ रहा है। उस समय श्री नंद बधू उनको आनंद प्रदान करते हुए स्वयं उदित अंधाय ब्रह्मतमः, सारे जगत के अंधकार को दूर करते हुए श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। चतुर्युग रूप में मथुरा में जन्म हुआ है। आविर्भाव श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जनयत्री श्री भगवान अभी तक देवकी जी के हृदय में विराजमान थे, वहां से अंतर्धान हो गए हैं और अंतर्धान होकर के आप शैया के ऊपर तुरंत ही प्रकट हो गए। जैसे ही शैया के ऊपर प्रकट हुए, जनयत्री को यह लगा कि प्राकृत प्रकार से एक प्रकार नंद पहुंच रहे हैं ब्रिज में, तो प्राकृत प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, ऐसा माना है। श्री कृष्ण ने, देवकी वसुदेव ने स्तुति की। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि मुझे तुम ब्रज में भेज दो। वसुदेव जी ब्रज में लेकर के कृष्ण को जब आए, योग माया ने जैसे ही देवकी जी ने ये कहा कि उपसंहार विश्वात्मन अलौकिकम अलौकिकम, अपने इस अलौकिक रूप को आप छिपा दो। और श्री कृष्ण के आदेश को प्राप्त करके वासुदेव कृष्ण को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी निकले, वैसे ही या नंद जाया, जो नंद जाया ने उन्होंने बालक को जन्म दिया। अर्थात दोनों समय कृष्ण को जिस काल में मथुरा उत्पन्न हुए, उसी काल में यशोदा में कृष्ण का जन्म हुआ। ब्रज में मथुरा में समकाल में बालक का जन्म हुआ। उस समय ब्रजवासियों को एक पता था कि कोई श्रेष्ठ बालक उत्पन्न हुआ है, परंतु लाला है कि लाली ये पता नहीं लगा। जब कृष्ण के कहने से वसुदेव जी वासुदेव कृष्ण को सिर पे रख करके जो निकले, सो ही योग माया का